अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमारे पावर बीआई के क्लासेस में लास्ट क्लास में हमने बार चार्ट्स कंप्लीटली डिस्कस किए थे। तो अगर आप इसका क्विक रिवीजन देखेंगे तो बार चार्ट्स हमारे टोटल टू टाइप्स ऑफ बार चार्ट्स होते हैं। एक है स्टैक्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट। ओके, अगेन स्टैक्ड क्लस्टर के टू पार्ट्स होते हैं, स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो उसके विजुअल्स कैसे होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको बार कीवर्ड दिखे तो उसका विजुअलाइजेशन हॉरिजॉन्टल में रहेगा, और जैसे ही कॉलम कीवर्ड आप देखेंगे तो इसका विजुअलाइजेशन आपको वर्टिकली नजर आएगा, राइट। तो मैंने ये भी बताया था कि स्टैक्ड बार चार्ट और क्लस्टर्ड बार चार्ट दोनों के आउटपुट सेम रहेंगे। तो डिफरेंस क्या रहेगा? स्टैक्ड मतलब क्या है माँ? स्टैक्ड मतलब क्या होता है? जो बार को ब्रेक कर देता है उसको हम कहते हैं स्टैक। क्लस्टर क्या करता है? बार को न्यूली नया बार क्या है वो क्रिएट करता है, राइट। तो ये हुआ हमारा स्टैक्ड जो हमारे बार को ब्रेक करता है, लेकिन हमारा क्लस्टर्ड क्या करता है माँ? उसके नीचे एक न्यू बार को क्रिएट करता है। तो हमने लास्ट क्लास में पूरे 6 चार्ट्स देखे थे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं माँ। कल की क्लास आपको क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस, यस मैम। ओके। तो हमने टोटल 6 चार्ट्स हमने कंप्लीट किए थे लास्ट क्लास में। तो देखिए यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन दिख रहा है, स्टैक्ड बार चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ये 4 विजुअलाइजेशंस देखने के बाद हमने ये कंप्लीट किया था 100% स्टैक्ड बार चार्ट और 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। यानी जो भी हमारे स्टैक्ड बार चार्ट में जो ब्रेक्स आते हैं वो वैल्यूज़ के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर ये 100% बार में क्या दिखाता है, हम आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? परसेंटेज रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 100% स्टैक्ड बार चार्ट और 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस मैम। अच्छा, ध्यान से सुनिए माँ। अभी तक हमने हमारे डेटा के अंदर सबसे पहले टोटल सेल्स कितनी है डेटा के अंदर बताइए। टोटल सेल्स हमारी 22,97,200.86, राइट। उसके अंदर कितने रीजन्स थे? कंप्लीटली 4 रीजन्स थे। कौन से रीजन्स हमने फाइंड आउट किए थे? एक है सेंट्रल रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट एंड ईस्ट। ओके, तो सेंट्रल रीजन का कितना था इसका सेल हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, राइट। और साउथ का 39,000 था, वेस्ट का 72,000 था, ईस्ट का 67,000 था, राइट। तो इसकी कंपैरिजन में हम क्या कह सकते थे? जो वेस्ट रीजन का सेल क्या थी? बहुत ज़्यादा थी कंपेयरिंग टू अदर्स, राइट। तो टोटल सेल हमारी 22,97,200 थी, और जो बेस्ट जो सबसे ज़्यादा सेल कौन से रीजन से थी माँ? वेस्ट रीजन से थी। हमने ये फाइंड आउट किया था। फिर हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं, राइट। बताइए कौन से थे वो 3 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स? यस, कंज्यूमर, यस, वेरी गुड। कंज्यूमर्स और कॉरपोरेट, होम कॉरपोरेट, ऑफिस। होम ऑफिस। तो इन तीनों में से हमने फिर एक विजुअलाइजेशन देखा कि इन तीनों में से कौन ज्यादा परचेस कर रहा था, मैं कंज्यूमर्स, कॉरपोरेट या होम कैटेगरी? कौन सी कैटेगरी ज्यादा परचेस कर रही थी? जब हमने विजुअल्स देखा तो कंज्यूमर्स की कैटेगरी ज्यादा परचेस कर रही थी, राइट। यस, देखिए आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। देखिए फर्स्ट अगर आप देखेंगे, फर्स्ट हमने क्या देखा? एक नॉर्मल मैप देखा इसके अंदर। फिर हमने देखा स्टेट वाइज नॉर्मल मैप का यूज़ करके हमने स्टेट्स देखे। ये पूरा हमारा था एक सेकेंड, हम देखेंगे बार चार्ट से। ओके, तो देखिए स्टैक्ड बार चार्ट में हमने क्या देखा मैम? यहाँ पर हर रीजन आपको दिख रहा है और हर रीजन की अलग अलग सेल। 36,000 यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। 3,62,000 ये हमारी किसकी है? वेस्ट रीजन से। ये 2,25,000 किसका है? वेस्ट रीजन। ये कौन सा रीजन है? तो आपको यहाँ से वेस्ट रीजन के अंदर कैटेगरीज आपको दिख रहे हैं। कंज्यूमर कैटेगरी है, कॉर्पोरेट कैटेगरी है, ये आकर होम ऑफिस। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा कौन से कैटेगरी का दिख रहा है बताइए सेल? वेस्ट, किसका दिख रहा है? कंज्यूमर की। यस, वेस्ट में कंज्यूमर। वेस्ट के अंदर कंज्यूमर की ज्यादा कैटेगरी। ईस्ट के अंदर भी किसकी, कौन सी कैटेगरी के अंदर ज्यादा सेल्स नजर आ रही है आपको? कंज्यूमर। कंज्यूमर। देखिए हर जगह आपको कंज्यूमर ही ज्यादा इसको परचेस कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? वेस्ट, ये कॉर्पोरेट रीजन, राइट। कॉर्पोरेट वाले इसको ज्यादा परचेस कर रहे हैं। तो इस विजुअल से हमने फाइंड आउट किया कि कंज्यूमर्स जो है ज्यादा इसको परचेस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, राइट।
ओके, यस अब मैम। हम चेक करना है कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं। हमें ये तो समझ में आया कि रीजन से जो हमारा वेस्ट ईस्ट सेंट्रल साउथ है, उसके अंदर जो 3 टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं, जो है कंज्यूमर, कॉरपोरेट एंड होम ऑफिस, उसमें से हमारे ज़्यादा परचेस करने वाले कौन है माँ? हर रीजन से कंज्यूमर ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट वो ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। समझ में आया? यस, यस अगर आप मैम। डेटा में ध्यान से देखे होंगे तो मैं लास्ट क्लास में आपको शायद यहाँ पर बताई थी। यस, यहीं पे। तो प्रोडक्ट्स कितने हैं हमारे? प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन विच कॉलम में? ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे कौन से कॉलम में अवेलेबल हैं? सब सब कैटेगरी। कैटेगरी कॉलम में अवेलेबल हैं उसके। फर्नीचर्स, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी, 3 कैटेगरीज हैं। तो फर्नीचर के अंदर टेबल, चेयर्स, फर्निशिंग्स, बुक केसेस आ जाते हैं। तो हमारे टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं? 17 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। और कितने? 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज, फर्नीचर की कैटेगरी अलग, ऑफिस सप्लाईज अलग, टेक्नोलॉजी अलग, और हर कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स हैं मैम? टोटल 17 प्रोडक्ट्स हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे कंज्यूमर जो हमारे परचेस कर रहे हैं, कंज्यूमर जो कस्टमर्स हमारे परचेस कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी से कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद रहे हैं। समझ में आया? यस। यस मैम। तो मैं क्या करूँगी, इसी के अंदर हम क्या करना है, इसको बार चार्ट में ही हम इसको विजुलाइज करना है। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगी। कॉपी, कॉपी विजुअल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल वी करूँगी, यहाँ से पेस्ट कर दूंगी, और यहाँ से इसको हम रीनेम करेंगे। ओके, इसको मैं रीनेम करूँगी। इसका नाम हम लिखेंगे क्या नाम लिखेंगे इसका? प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन, राइट। प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन। ओके, अब हमें प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन ही सर्च करना है ना यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? यस मैम। तो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की यहाँ पर। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद इसको मैंने रीनेम किया। नाम क्या लिखा इसका? प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन। ओके, क्लियर। तो अब मैं यहाँ से सारे इनपुट्स को रिमूव कर दूंगी। देखिए, मैंने जैसे ही इनपुट्स को रिमूव किया तो सारे इनपुट्स यहाँ से रिमूव हो गए। लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी इसलिए किया, जितने भी हमने फॉर्मेटिंग वहाँ पर अप्लाई किए थे ना, सारे फॉर्मेटिंग अगेन हमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने ये स्टैक्ड बार चार्ट को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। जस्ट मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कॉलम्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। जितने भी वहाँ पर फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की थी वो वैसे ही रहेगी। ओके, अब देखिए मुझे क्या लेबल्स, अच्छा, स्टैक्ड बार में लेबल्स कहाँ रखेंगे, वैल्यूज कहाँ रखेंगे? बताइए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लेबल्स हम कौन से एक्सिस पे रखेंगे, वैल्यूज हम कौन से एक्सिस पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस है एंड एक्स एक्सिस है। बताइए। सब कैटेगरी कॉलम में क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स मतलब क्या होंगे? वो लेबल्स होंगे, राइट। तो लेबल्स हम किस में रखेंगे? स्टैक्ड में हम रखेंगे वाई एक्सिस के अंदर। ओके, वैल्यूज हम एक्स एक्सिस के अंदर रखेंगे। आपको ये सारे ध्यान रखने हैं मैम। स्टैक्ड बार में मैंने आपको बताया था, जैसे ही ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अंदर हम लेबल्स रखेंगे, और एक्स एक्सिस के अंदर हम क्या रखेंगे? वैल्यूज को रखेंगे, यानी सम ऑफ सेल्स रखेंगे। कॉलम में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। कॉलम इसका रिवर्स होता है, राइट। वैल्यूज को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या रखते हैं? लेबल्स रखते हैं। क्लियर माँ? यस मैम। तो अब हम क्या यस मैम। करेंगे, वाई लेबल्स जो हमारा सब कैटेगरी में जो लेबल्स मौजूद हैं उसको ड्रैग करके वाई एक्सिस पे रखेंगे, और सम ऑफ सेल्स हम कहाँ पे रखेंगे माँ? एक्स एक्सिस पे। क्लियर? यस मैम। ओके, देखिए जैसे ही आप यहाँ से सब कैटेगरी, तो पूरे प्रोडक्ट्स हमारे सब कैटेगरी कॉलम में है, इसको ड्रैग करके मैं वाई एक्सिस पे रखूंगी। ओके, एंड देन हम सेल्स जो है, सेल्स को हम रखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो देखिए पूरा आ गया। देखिए मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं रखी, क्योंकि मैंने वहाँ से जो ऑलरेडी हमने फॉर्मेटिंग करके रखे हैं उसको मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है, तो फॉर्मेटिंग भी वहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे, राइट। क्लियर? मैम। तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी में आपको दिख रहे हैं फोन्स, चेयर, स्टोरेज, टेबल्स, बाइंडर्स, मशीन्स, एक्सेसरीज, कॉपियर्स। हर आपको हर प्रोडक्ट का दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा सेल किसकी हुई बताइए मैम? सबसे ज़्यादा सेल किसकी हुई है? फोन्स की हुई है, राइट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3,30,000 नजर आ रहा है आपको। 3,30,000 यानी हमारा टोटल यस सेल मैम। कितनी है? 22,97,000, यानी 20 अराउंड हमारे 23 लैक्स में से हमारी सेल 23 लैक्स हुई। तो 23 लैक्स में से ओनली 3,30,000 कहाँ से मिल रहा है इनको? फोन से, राइट।
फोन्स किस कैटेगरी के अंदर आती है? टेक्नोलॉजी कैटेगरी। ओके, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि फोन्स जो है हमारी टेक्नोलॉजी कैटेगरी में आती है, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेटा किस ऑर्डर में है, बताइए? डेटा किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस, बड़े से छोटा है ना, पहले 3,32,000 आया और फिर 3,38,000 आया, तो ये कौन से इसमें है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो विजुअलाइजेशन है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो कैसे करेंगे? सपोज मान लो, ध्यान से सुनिए माँ, यहाँ पे सुनो, मेरे पास एक डेटा है। सपोज मान लो नेम एक कॉलम है और सेल्स एक कॉलम है। 3 स्टूडेंट्स या 3 पर्सन्स के नेम है प्रेम, जॉन और स्टीव। सपोज मान लो इसकी सेल 10 है, इसकी सेल 12 है, इसकी सेल 3 है। अगर मैं इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहती हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो किस बेसिस पे मैं इसको रखूंगी माँ? नेम बेसिस पे या सेल्स बेसिस पे रखूंगी? अगर मुझे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मैं इसको चेक करते हुए टेबल को सेट करूंगी या नेम्स को चेक करते हुए टेबल्स को सेट करूंगी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? बताइए। Sale basis. यस, हम क्या करेंगे? सेल्स बेसिस। पहला कौन रहेगा? 3, बाद में 10, बाद में 12। अब 3 में नेम कौन है? स्टीव है। 10 में नेम किसका है? प्रेम है। और 12 में जॉन है, राइट? तो इस तरीके से हम इसको सॉर्टिंग करते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि हम किसके बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं। क्या आप नेम बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं या सेल्स बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं? समझ में आया? तो हम यहाँ पर लेबल्स लिए हैं जो सब कैटेगरी के हैं और यहाँ पर सम ऑफ सेल्स लिए हैं, राइट? तो हम यहाँ पर सेल्स के बेसिस पर इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख सकते हैं या हम इसको सब कैटेगरी जो हमारे लेबल्स हैं इसके हिसाब से हम इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया माँ? Yes, ma'am. देखिए, Yes, मैं ma'am. क्या चाहती हूँ, इसको सेल्स के अकॉर्डिंग मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहती हूँ। ये अभी फिलहाल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहती हूँ। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं? यस, 3 डॉट्स दिख रहे हैं आप सभी को? Yes, ma'am. जैसे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन नजर आ रहा है सॉर्ट बाय। यस, Yes, ma'am. जैसे Yes, आप ma'am. सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नजर आ रहे हैं, ऑप्शंस। यस, Yes, ma'am. देखिए सब ma'am. कैटेगरी सम ऑफ सेल्स, सब कैटेगरी ये है, या आप इसके बेसिस पे चूज कर सकते हैं या आप सम ऑफ सेल्स के बेसिस पे चूज कर सकते हैं, या आप इस पे टिक करेंगे या यानी आपको कौन से हिसाब से आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है, या सब कैटेगरी से या सम ऑफ सेल से, आप उसको चेक करेंगे। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर रखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, या आपको असेंडिंग ऑर्डर पे रखना है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सेल में सिखाया है, राइट? सॉर्टिंग कैसे करते हैं, याद है सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके, तो देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से सॉर्ट बाय, मुझे सम ऑफ सेल पे ही चाहिए। अब मुझे किस पे रखना है? असेंडिंग। ये बाय डिफॉल्ट किस पे है माँ? डिसेंडिंग पे है। मैं जैसे इस पे असेंडिंग पे क्लिक करूंगी तो देखिए ये असेंडिंग में आ गया, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, ध्यान से सुनिए। अब ये हमने किसकी बेसिस पे किया है? ये हमने किसकी Sales. बेसिस पे? सम ऑफ Sales. सेल्स की बेसिस पे किया। अब हम चाहते हैं कि कैटेगरी बेसिस पे करें। कैटेगरी बेसिस में तो लेबल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फाबेट वाइज करेंगे, राइट? सपोज मान लो Yes, मेरे पास पी, जैसे मैंने टेबल पे बताया था प्रेम जॉन स्टीव था, प्रेम जॉन स्टीव, तो ये इनके फर्स्ट लेटर्स हैं, प्रेम जॉन स्टीव। तो मुझे इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट लेटर कौन आएगा? जे पी एस, राइट? फिर डिसेंडिंग Yes. ऑर्डर में इसको कैसे रख सकती हूँ मैं? एस पी जे, राइट? यानी ये अल्फाबेट के हिसाब से क्या हो जाएंगे? अरेंज होते आ जाएंगे। तो हमने क्या करना पड़ेगा? सिंपली यहाँ से आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय, आप सब कैटेगरी चूज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कैटेगरी वाइज चेक करना है। ओके, देखिए अप्लाई हो गया Yes, सब? ma'am. ये Yes, समझ में आया? ma'am. लेकिन आपको हमेशा देखिए असेंडिंग ऑर्डर में, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करती हूँ। हमेशा याद रखिए कभी भी आप लेबल्स पे नहीं चेक करेंगे, नंबर्स पे, वैल्यूज पे ही आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग सेट करना पड़ता है। ओके, क्लियर? Yes, Okay, ma'am. ma'am. तो हम इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am.
अच्छा, अब देखो, सपोज मान लो हमारे पास कितने कैटेगरीज हैं? यस, 3 3 3. कैटेगरीज हैं। ओके, कितने सब कैटेगरी रीजियंस है हैं? यस यस, कितने रीजियंस हैं? 4 4 रीजियंस हैं। अब मैं चाहती 4 हूँ कि regions. 4 रीजियन में से फोन की जो सेल हुई, कौन से रीजियन में से ज्यादा सेल हुई, ये फोन सबसे ज्यादा सेल हुआ, राइट? अब मैं चाहती हूँ कि ये 3,30,000 जो हमारी फोन की टोटल सेल आई है, कौन से रीजियन से ज्यादा खरीद रहे हैं? सेंट्रल से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से? तो मैं क्या कर सकती हूँ बताइए? मुझे इस बार के अंदर ब्रेक करने हैं, तो मैं क्या करूंगी? यस, रीजन कॉलम रीजन। है यहाँ पर, रीजन कॉलम है यहाँ Yes. पर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसको हम यस किस में मैम। रखेंगे? लेजेंड। Legend. Legend. जैसे ही आप इसको लेजेंड पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कौन सी कैटेगरी है, कौन सा रीजन नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? सेंट्रल सेंट्रल। रीजन। सेंट्रल Central. Central रीजन की region. सम ऑफ सेल कितनी है? 72 लाख, सॉरी 40. 72,403, राइट? तो अगर आप 3. ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका यहाँ पर सेल आ रहा है माँ, फोन का? कौन से रीजन से आ रहा है? Phones. यस, कौन से रीजन से आ रहा है? ईस्ट रीजन से आ रहा है, राइट? Yes, ma'am. ईस्ट रीजन से आ रहा है। देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है तो 72 है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 लाख है, राइट? 1,0614 है। यहाँ पर आप देखेंगे 58,000 है, यहाँ पर आप देखेंगे 98,000 है। तो 1 लाख किस कौन से रीजन में है? ईस्ट रीजन। यस। तो ईस्ट रीजन से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जो है फ़ोन को खरीदे हैं। समझ में आया? Yes, यस ma'am. यहाँ तक समझ में आया माँ? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा, अब आपके क्लाइंट जो है आपसे बताएंगे, अच्छा मुझे ये इसके इतने सारे विजुअलाइजेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल, ध्यान से सुनिए माँ, जो फोन्स है ना, फोन जो है सेंट्रल रीजियन में सेल कितनी है, फोन सेंट्रल रीजियन में सेल कितनी है, शेयर्स के ईस्ट रीजियन में सेल्स कितनी है, और पेपर का वेस्ट रीजियन में सेल्स कितनी है। ओके, और अपीलियंस, अपीलियंसेस है ना, उसके साउथ रीजन से कितनी है, मुझे चाहिए बस इतना विजुअल्स चाहिए। ये टोटल विजुअल्स मुझे नहीं चाहिए, बस इतने विजुअल्स मुझे निकाल के दो। बोलेंगे तो आप कैसे करेंगे? एनी आइडिया? देखिए, पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको फोन कौन से रीजन में है? सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन कौन है? येलो है ना ये, इसको क्लिक करेंगे। यस। ओके, मैंने इसको क्लिक किया। अब आप क्या करेंगे? कंट्रोल बटन, जो कंट्रोल की है ना आपकी, उसको होल्ड करेंगे। Yes, होल्ड ma'am. करके चेयर में से कौन है? ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन Three. पर्पल है। चेयर कहाँ है? कैटेगरी चेयर, यहाँ पर चेयर से कंट्रोल की प्रेस कीजिए, पर्पल को सेलेक्ट कर लीजिए। पेपर वेस्ट, पेपर वेस्ट ब्लू। West. अपीलियंस साउथ, अपीलियंस साउथ कैटेगरी South. यानी ग्रीन। क्लिक किए, सेलेक्ट कर ली मैं यहाँ पर। Yes, जो ma'am. जो क्लाइंट ने मुझे कहा, मैंने पूरे डिटेल सेलेक्ट किए। किसी भी एक बार पे राइट क्लिक कीजिए, इंक्लूड ऑप्शन आ रहा है आपको? यस, Yes, ma'am. जैसे आप इंक्लूड पे आता क्लिक है. करेंगे बस वही विजुअलाइजेशंस आपको यहाँ पर दिखेंगे। यानी चेयर्स के देखिए, चेयर्स के 96,000 दिख रहा है, फोन 72,000, पेपर 27,000 और अपीलियंसेस 20,000। समझ में आया? उतनी फुल डेटा में से अगर आपका क्लाइंट जो डेटा जो पूछे वही आप यहाँ पे उनको बता सकते हैं। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। अगर आप इसको फिर जो फर्स्ट विजुअलाइजेशन में जाना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको अंडू करें तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियरली समझ में आया यहाँ तक? Yes, Yes, ma'am. अगर देखिए जो भी मैंने अभी तक सेलेक्ट किया है यहाँ पर, सपोज मान लीजिए फ़ोन से मैंने इस रीजन को सेलेक्ट किया, और स्टोरेज से मैंने इस रीजन को, और कॉपियर से मैंने इस रीजन को, और पेपर से इस रीजन को, और यहाँ पर आर्ट से मैंने इस रीजन को सेलेक्ट किया। करने के बाद यहाँ से मैं क्या चाहती हूँ, ये जो मेरा पूरे विजुअलाइजेशन में से वो एक्सक्लूड हो जाए। एक्सक्लूड यानी निकल जाए, इंक्लूड यानी वही डेटा दिखाएगा, एक्सक्लूड क्या करेगा माँ? उसको वो डेटा यहाँ से रिमूव कर देगा। अगर सपोज मान लो आपके क्लाइंट ने बताया कि इस डेटा में से इनकी सेल्स को निकाल के बताओ, तो आप क्या करेंगे? एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे, तो देखिए वहाँ से ये एक्सक्लूड हो गए। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. इंक्लूड और एक्सक्लूड समझ में आया? यस मैम। यस। Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को डाउट है? नो No, मैम। ma'am. ओके,
अच्छा, अब ये पूरा डेटा जितने भी सब कैटेगरी हो गए और यहाँ पर जितने भी सम ऑफ सेल्स हो गए, अगर मैं डेटा साइंटिस्ट को इसको शेयर करना चाहती हूँ बाय यूजिंग एक्सेल शीट, तो हम कैसे करेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करके रखा है आपको, कैसे थ्री करेंगे? डॉट। वेरी गुड। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट डेटा। जैसे आप एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बता रहा है, देखिए, सम ऑफ सेल बाय सब कैटेगरी एंड रीजन। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो जैसे आप जाके अपने लोकल कंप्यूटर में चेक करेंगे तो वो डेटा आपको नज़र आएगा। देखिए, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से आप डेटा को प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। क्लियर माँ? यस मैम। यस, यहाँ यस तक मैम। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, तो अच्छा बताइए, हमने जब मैंने आपको नंबर कार्ड एक्सप्लेन किया था, अगर मुझे नंबर कार्ड में क्लिक कर लेती हूँ, मुझे यहाँ पर कितने सिटीज हैं मुझे मालूम होना है, तो क्या करेंगे हम? जैसे ही हम इसके अंदर सम ऑफ सेल्स डालेंगे तो ये सम ऑफ सेल्स आ गया, राइट? यस। यस यस मैम। इसको मैं कॉपी कॉपी विजुअल्स करूंगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं हर बार कह रही हूँ इसकी आप प्रैक्टिस करें। अब मैं इसके अंदर कैटेगरीज रखूंगी। जैसे ही कैटेगरीज, कितने कैटेगरीज हैं इसके? रीजन्स, कितने रीजन्स हैं माँ? 4 रीजन्स है। 4। जैसे मैं रीजन्स इसके अंदर रखी हूँ तो टोटल सेल्स यहाँ पर नजर आ गई, राइट? यस मैम। अब मुझे यस चेक मैम। करना है कि हमारे डेटा के अंदर टोटल कितने सिटीज हैं, टोटल यूनिक सिटीज कितने हैं। तो क्या करेंगे? देखिए, जैसे ये हमारा डेटा है, यहाँ पर आपको सिटीज नजर आ रहे हैं, सिटीज। ये टोटल सिटीज कितने हैं मुझे चेक करना है, तो हम कैसे करेंगे? यस, तो देखिए ये जो हमारा सेल है ना, मैं क्या करूंगी, इसको सेल यहाँ से रिमूव कर दूंगी। सिटीज कौन से कॉलम में है? सिटीज कौन से कॉलम में है? सिटी कॉलम में है, राइट? तो यहाँ पर सिटी वाला कॉलम, देखिए मैं इसको ड्रैग करूंगी, वैल्यूज में ड्रॉप कर दूंगी, तो यहाँ पर सिर्फ एक सिटी नजर आ रहा है, राइट? जैसे आप यहाँ पर ड्रॉप मेन्यू ऑप्शन नजर आ रहा है मैं आपको, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमें काउंट काउंट यूज करेंगे तो सारे लेबल्स आ जाएंगे, राइट? जितने भी सिटीज हैं वहां पर आ जाएंगे। हमें यूनिक सिटीज चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगी? काउंट डिस्टिंक्ट। तो कितने टोटल सिटीज यस। हैं? यस, टोटल सिटीज कितने हैं? 531। 531, राइट? हमारे पास 531 सिटीज हैं। अच्छा, अब आपके क्लाइंट्स आपसे पूछे कि 5 आउट ऑफ 531 सिटीज बेस्ड ऑन द सेल्स वैल्यू गिव मी टॉप 22 सिटी सेल्स, तो क्या बोलेंगे, क्या कैसे देंगे? देखिए, हमारे डेटा में टोटल 531 सिटीज हैं, राइट? यस और आपकी मैम। बॉस ने आपको कहा मुझे जो सम ऑफ सेल्स है ना पूरे, हमें अभी देखा था किसके अंदर, प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन में हमने सम ऑफ सेल्स देखी थी। अब आपके बॉस आपसे कहेंगे कि मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए, लेकिन 531 सिटीज में से टॉप 22 सिटीज का डेटा ही चाहिए, तब आप कैसे देंगे? डेटा समझ में आ रहा है माँ? क्लास समझ में आ रही है? यस मैम। तो देखिए, यस मैम। जैसे ही आप यहाँ पर आइए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में, यहाँ पर हमारे पास, अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, फिल्टर्स। फिल्टर्स ऑप्शन नजर आ यस रहा है। मैम। अब हम फिल्टर्स को यस यूज मैम। करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी डेटा पे, तो हमारे पास हमने वाई एक्सिस पे सब कैटेगरी ली है, एक्स एक्सिस पे सम ऑफ सेल्स, और उसके रीजन भी हमने यहाँ पर निकाल के देखा है। अब हमें चेक करना होगा कि सब कैटेगरी में टॉप 22 हमें निकालने होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? फिल्टर ऑप्शन। क्लियर? फिल्टर। क्लियर यस माँ? मैम। एक काम करेंगे, हम इसको रीजन रिमूव कर देंगे, बस इस डेटा पे काम करेंगे। ध्यान से देखिए, अब देखिए आपको यहाँ पर सब कैटेगरी सम ऑफ सेल नजर आ रहा है। जैसे सब कैटेगरी पे ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बेसिक फिल्टरिंग नजर आ रही है मैं आपको, यस बेसिक मैम। फिल्टरिंग। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? मैनुअली चूज कर सकते हैं, यानी कौन से सिटी को आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ से आप मैनुअली चूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर यस सिटी मैम। नहीं है, कौन है यहाँ पर बताइए? कैटेगरीज हैं। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को हटाकर क्या रखेंगे यहाँ पर बताइए? यस, सब क्या? कैटेगरीज को रिमूव करेंगे, सिटीज, सिटी वाइज ना हमें सिटी। निकालना है, तो मैं यहाँ पर सिटीज रखूंगी। तो देखिए जितने भी 541 सिटीज थे, पूरा डेटा आ चुका है, राइट? यस मैम।
तो अब हम क्या करेंगे, उस 541 सिटीज़ में से अगर आप मैनुअली किसी सिटी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए सेलेक्ट करेंगे तो मैनुअली आप इस तरीके से सेलेक्ट करके बता सकते हैं। क्या ये गुड अप्रोच है? दिस वन इज गुड अप्रोच? Yes, ma'am. नो, ये No. गुड अप्रोच नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक फिल्टरिंग से जो ड्रॉप मेन्यू है इस पे Basic filter. क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है टॉप एन, राइट? जैसे आप टॉप Yes, एन पे क्लिक ma'am. करेंगे, आपको टॉप कितने चूज करना है, मुझे 22 चाहिए तो आप 22 Yes, लिखेंगे। आपको बाय वैल्यू, आपको वैल्यू यानी आपको किस बेसिस पे चाहिए, सेल्स के बेसिस पे चाहिए या सब कैटेगरी के बेसिस पे चाहिए, तो आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं या आपको यहाँ पर ड्रॉप मेन्यू दिखेगा, यहाँ से आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे सम ऑफ सेल के बेसिस Yes, पे ma'am. चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है अप्लाई फिल्टर। पूरे देखिए, मुझे टॉप एन मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से टॉप 22 मैंने सेलेक्ट किया और मैंने किस बेसिस पे रखा है माँ, सेल्स के बेसिस पे। ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना, इसके बेसिस पे मैंने रखा है। अब मैं क्लिक करूंगी अप्लाई फिल्टर पे। देखिए जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगी तो देखिए ये सेल्स वाइज टॉप 22 आपको नजर आएंगे। हाईएस्ट कौन सा है टॉप 22 में? न्यूयॉर्क Yes. सिटी से। समझ में आ रहा है माँ? Yes, ma'am. यस। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, या आपको मैनुअली बताना है तो आप क्या करेंगे, बेसिक फिल्टरिंग यूज करेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर टॉप टॉप 22 नहीं चाहिए, देन आप क्या करेंगे, एडवांस फिल्टरिंग पे जाएंगे, कंटेन्स विथ स्टार्ट्स विथ पी, यानी पी में जितने भी पी वाले जो नेम वाले स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, वो पूरे मुझे यहाँ पर नजर आ जाए। ओके, Yes, ma'am. एक सेकेंड में, एक सेकेंड। एडवांस फिल्टर्स पी, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देखिए जहां पर पी नेम्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे, स्टार्ट्स विथ पी। ओके, आ गए सबको? देखिए पी, पी जितने भी पी वाले सिटीज हैं पूरे यहाँ पर अवेलेबल है। यस, Yes, ma'am. या आप एस चाहते हैं तो एस से आप चेक कर सकते हैं, एस अप्लाई फिल्टर, तो एस सिटीज वाले जितने भी होंगे आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ये हुआ सिटी वाइज, आप इसको चेक कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन है सम ऑफ सेल्स। अब सेल्स के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना है कि सम ऑफ सेल इज लेस देन यहाँ पर चेक करूंगी जो 2000 से कम हो, वैसे मुझे पूरा डेटा नजर आए। तो देखिए 2000 से जितना भी कम है, 1,69,000, 1,60,000 पूरा नजर आ रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है, राइट? या आप यहाँ पर लिखेंगे 3000 से डेटा कम हो, वो सारा डेटा मुझे यहाँ पर आ जाए। तो देखिए 3000 से जितना भी मेरे डेटा के अंदर था, पूरे सिटीज़ विथ उसकी सेल्स पूरी नज़र आ रही, राइट? जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे 30,000 से कम नज़र आए तो अप्लाई फिल्टर, 30,000 से जितने भी सेल्स कम है वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर Yes, माँ? ma'am. Yes, तो ma'am. ये Ma'am. था हमारा कंप्लीट बार चार्ट का यूसेज। हम बार चार्ट को इस तरीके से कंप्लीटली यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर डेटा। क्लियर? Yes, हमारे ma'am. डेटा से, पावर बीआई सॉफ्टवेयर से हम इतने बार चार्ट्स को इतने क्लियरली हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम टुमारो दूसरे विजुअलाइजेशंस को देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं प्लीज़ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलिए सेम टाइम पे Okay, टुमारो मिलते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। Allah.